नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटर आईवाईएस। आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि हम मिले डॉक्टर जगदीश मित्तल जी से, ऑर्थोपेडिक सर्जन, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ के 1980s बैच के पास आउट। लगभग 45 इयर्स का अनमोल मेडिकल एक्सपीरियंस, हजारों सक्सेसफुल सर्जरीज और एक डॉक्टर की इंस्पायरिंग जर्नी जो सिर्फ मेडिकल तक सीमित नहीं रही। इस वीडियो में डॉक्टर मित्तल जी ने शेयर किए अपना सफ़र, अपने चैलेंजेस और वो मोमेंट्स जो उनकी ज़िंदगी या करियर को शेप करते गए। साथ ही हम बात करेंगे हमारी नई और अपकमिंग सीरीज रंग के बारे में, जो होली के रंगों के साथ ज़िंदगी के रंग भी दिखाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये एक पॉडकास्ट नहीं, ये एक इंस्पिरेशन है। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मुस्कुराता भारत के इस शो में एक ऐसी शख्सियत की मैं जब चेयर पर भी बैठा तो मुझे गर्व महसूस हुआ। मेरे साथ 1980 बैच के पास आउट पीजी एमएस एमएस। ऑर्थोपेडिक्स किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से डॉक्टर जगदीश मित्तल साहब। पहले तो सर आपको प्रणाम। आपने मुझे इस खास शो में मौका दिया, समय निकाला। सर हमारी एक विशेष सीरीज जो हम होली से पहले चला रहे हैं जिसका नाम है रंग। सर हर रंग की एक ऊर्जा है और हर ऊर्जा से बनती है एक नई कहानी। 45 साल का एक अनुभव आपके साथ, सन 80 से लेकर 2025-26 में हम बैठे हैं सर। इस कहानी के बारे में कुछ बताइए सर। एक इतना लंबा एक्सपीरियंस जिसमें आपने 4 दशक में 2 या 3 पीढ़ियों को दर्द को दूर किया है। कुछ बताइए सर अपने बारे अ, मैंने दिसंबर 82 में फिरोजाबाद में अपना काम शुरू किया था और मैं पहला ऑर्थोपेडिक सर्जन क्वालिफाइड यहाँ पे था। उस टाइम पे अधिकतर जो ऑर्थोपेडिक्स का काम करते थे वो जनरल प्रैक्टिशनर्स, आरएमपी या जो ये मालिश वाले और में। ये जी। लोग थे, उनके हाथ में ही फिरोजाबाद की ऑर्थोपेडिक्स हुआ करती थी। तो अधिकतर मरीज बेहद कष्ट, तकलीफ और सफरिंग के साथ हमारे पास आते थे। उसको हमने अपने पूरी मेहनत के साथ काम किया। तो देखकर मुझे बहुत आनंद आता था जब वो सर मित्तल फॉर्म नर्सिंग होम पहले दिन से और आज तक पहले नाम वही क्लिनिक, है। पहले हाँ नाम वही है, पहले क्लिनिक शुरू की थी दो जी। दुकानों में। जी। उसके बाद फिर हमने नर्सिंग होम शुरू किया, जी। लेकिन हम शुरू से ही ऑपरेट करते थे। बहुत अच्छा सर। तो जो तकलीफों का उनका निवारण होके जी। उनके चेहरे की मुस्कुराहट जी। देखकर जो आनंद आता था, तो हमेशा ये लगता था कि हाँ, हमने डॉक्टरी पढ़ के कोई बहुत अच्छा काम किया है जी। और हमारा एक तरह से जीवन सफल हो गया कि बहुत हम। अच्छा। कितना गर्व महसूस करते हैं जब आप सर पीढ़ियों का दर्द, आपने किसी के बाबा को देखा है, फिर बेटे को देखा है, फिर नाती को अब देखा है। ऐसे बहुत मरीज आते हैं जो वो जी। खुद ही बताते हैं कि सन 85 में सर आपने हमारे नाना जी का जी। ऑपरेशन किया था, या हम तब 5 साल के थे तब हमारे फ्रैक्चर हुआ था। बताते हैं हमारे पिताजी के हमारा फ्रैक्चर हुआ था, अब हम आपके पास आए हैं। जी। अभी तो मेरे पास एक आईएएस ऑफिसर आए थे जी। जो इलाहाबाद में पोस्टेड हैं, जी। और उनके पिताजी को हिप फ्रैक्चर हुआ था। तो उन्होंने बताया कि हमारे नाना जी का आपने ऑपरेशन किया था, इसलिए जी। हमारे पिताजी जिद कर रहे हैं कि मैं यही मित्तल नर्सिंग होम में डॉक्टर साहब से ही कराऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो वो कह रहे थे मैं साहब, मतलब मैं मिलना चाहता हूँ आपसे कि ऐसे कौन है जो हमारे पिताजी कहीं नहीं तो ये देख के बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद। सर एक सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन होने के नाते उस समय सुविधाएं भी बहुत कम रही होंगी। अगर मैं एक रंग का नाम लूं, तीन मैं चीजें बता रहा हूं आपको सर रंग के रूप में: धैर्य का रंग, ज्ञान का रंग या करुणा का रंग। कितना जरूरी है सर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए? धैर्य, ज्ञान, करुणा, तीनों एक डॉक्टर की प्रैक्टिस में इंटीग्रल पार्ट। तीनों ही आपको अपने कार्यशैली में समावेशित करना बेहद जरूरी है।
जब तक आपके अंदर करुणा नहीं है, जब तक आप मरीज से कनेक्ट नहीं होते हो, तो आप उसे ठीक नहीं कर सकते। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। बहुत अच्छी बात आप कही है किसी सर को आपने। आप किसी के जांग में रॉड डाल रहे हैं तो वो किसी वर्कशॉप में काम नहीं कर रहे हैं। आप कोई कार ठीक नहीं कर रहे हैं, किसी निर्जीव वस्तु का काम नहीं कर रहे हैं। वो आप ही के जैसा एक इंसान है जो अपनी तकलीफें लेके, अपना फ्रैक्चर लेके आपके पास आया है। तो आपके अंदर जब तक उसके लिए संवेदनशीलता नहीं होगी, आप अपना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाओगे। आप उसके चेहरे पे मुस्कान लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर आज के दौर में जो सर्जरीज का रंग बदला है, मतलब ऑर्थोपेडिक्स में, मुझे लगता है उस समय के कलर में और आज के कलर में, कलर का मतलब मैं कान से ले रहा हूँ। स्पेक्ट्रम हाँ, यस, या स्पेक्ट्रम कितना चेंज देखते हो सर आप? बहुत ज़्यादा चेंज है। पहले जो हमारी ट्रेनिंग थी वो अधिकतर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे आधारित थी, और बहुत बढ़िया कला, प्लास्टर टेक्निक्स, जिसमें कि प्लास्टर से उस फ्रैक्चर को सेट करके उसका रिडक्शन मेंटेन करके हड्डी को जोड़ना है, इसकी हमारी जो स्किल और ट्रेनिंग थी वो बहुत लाजवाब थी। अब जो नई पीढ़ी है वो, उनकी ट्रेनिंग ही इंटरनल फिक्सेशन या ऑपरेशन की है। जी। और अधिकतर तो बच्चे उस बात को उन्हें जानकारी ही नहीं है कि ये पर्टिकुलर फ्रैक्चर बगैर ऑपरेशन के ठीक भी हो सकता है। जी। ये उन्हें मालूम ही नहीं है। जी, वो प्रैक्टिस बदल तो गई सर। हाँ, प्रैक्टिस बदल गई, उनको इस तरह की ट्रेनिंग नहीं है। नहीं है। तो ओवर द ईयर्स ऑपरेटिव की तरफ बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट चला गया है, और नॉन ऑपरेटिव का रोल अब काफ़ी कम हो गया है, जबकि पहले बहुत ज़्यादा था। सर चूड़ियों का शहर फिरोजाबाद, और एक बहुत लंबे समय से आप यहाँ ऑर्थोपेडिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिरोजाबाद जैसे शहर में मित्तल नर्सिंग होम में अगर नी रिप्लेसमेंट, मैं भी बहुत दिनों से देख रहा हूँ, सफल घुटना प्रत्यारोपण जब होते हैं और पेशेंट जब यहाँ चल के आता है, बहुत छोटा शहर है सर, और अगर इसको हम इसलिए भी जाने कि चूड़ियों का तो है ही, लेकिन यहाँ नी रिप्लेसमेंट भी या कूल्हा प्रत्यारोपण भी बहुत सफल हो रहा है, क्या बोलेंगे सर इस पर? मेरे लिए तो ये अत्यधिक आनंद, बहुत ही खुशी, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा आत्मसंतुष्टि के कोई बात हो नहीं सकती, जब आप उसके दर्द, उसकी तकलीफ, उसकी सफरिंग्स को ख़त्म करके उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं, और वो बगैर किसी बैद, बगैर किसी सहारे के कॉन्फिडेंटली चलता हुआ आपके सामने सीढ़ियाँ चढ़ता है, उतरता है, और चलता फिरता है नीचे। सर एक लंबा एक्सपीरियंस ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, और क्योंकि मैं चूड़ियों के शहर में बैठा हूँ, और चूड़ियां हमारे यहाँ सर खास तौर से महिलाओं के लिए बड़ा, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा स्थान रखती हैं। या क्या कारण है कि सर महिलाओं के घुटने प्रत्यारोपण ज्यादा खराब होते हैं बजाय आदमियों के? उसके कई कारण हैं। एक तो बच्चे, जो महिलाएं हैं वो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती। उनका जितना केंद्र है वो अपने हस्बैंड पर, बच्चों पर, बहुओं पर, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन पे, जो भी घर में चीज़ आई तो वो सबको शेयर कर देंगी, फिर थोड़ी बहुत जो बची कुची है वो अपने लिए रखती हैं। तो बेसिकली उनकी जो न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं होती, तो धीरे धीरे हड्डियां उनकी कमज़ोर हो जाती एक एक बेब्स होती है सर, हैं। जी, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया कि 1982 में मैडम का यहाँ पे प्रैक्टिस कब से शुरू हुई सर? उन्होंने 1985 में शुरू की। 85 में। तो सर एक पॉजिटिव वेव्स आपके साथ हमेशा रही हाँ, मैडम के रूप बिल्कुल में, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका सर आपको कितना फायदा मिलता बहुत है? ज़्यादा फायदा मिला। अब जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी। कि फादर आ जाते हैं, तो मुझे उसके बाद मेरा डर खत्म हो जाता है। जी। तो मैं सही मानूं कि अगर मैं कभी फंसता था और मैडम ओटी में आ जाती थी कि क्या बात है, जी। जबकि ऑर्थोपेडिक से उनका बहुत ज्यादा लेना देना है, लेकिन जी। उनकी मात्र प्रेजेंस से ही हो जाता था कि चलो अब कोई बात सर मैं आपसे एक अपील करवाना चाह रहा हूँ उन महिलाओं से जो दर्द से पीड़ित हैं, वो घुटने से पीड़ित हैं या कूल्हे से पीड़ित हैं, कि एक इतनी अच्छी बेब्स में, जहाँ इतने पुराने डॉक्टर्स ऑर्थोपेडिक के रूप में आप बैठे हो और महिला रोग के विशेषज्ञ के रूप में मैडम बैठी हैं, वो ज्यादा अपना ज्यादा अच्छा मैडम को बता सकती हैं, तो आप बिल्कुल। उन महिला पेशेंटों से क्या कहना चाहेंगे जो घुटने दर्द से पीड़ित हैं? मेरा तो संदेश उनको यही है कि आप अपनी तकलीफ लेकर यहाँ आए, हम पर विश्वास रखें,
हम पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही से इलाज करते हैं। आपकी हर बात का, हर प्रॉब्लम का, हर इलाज पे, हर स्टेज पे हम आपको, आपके जवाबदेह हैं, आपके जिम्मेदार हैं। और आपकी, हम इस बात को देखते हैं कि जो इंसान अपनी तकलीफ लेके आया है उसका दर्द खत्म हो, उसकी तकलीफ खत्म हो, और वो यहाँ से मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके जाए। घुटना घुटना तो प्रत्यारोपण से आपको क्या लगता है कितने जीवन में रंग बदलते हैं? बहुत ज्यादा, उनका जो मरीज का ही खुद का कहना होता है कि मैंने इस काम को पहले क्यों नहीं करवा लिया, और अब तो मेरी बिल्कुल जीवन, नया जीवन मैं अब आगे से लीड करूंगी। सर लास्ट में अंत में एक क्वेश्चन और पूछूंगा, किसी के भी जीवन में रंगों का क्या महत्व होता है? बहुत ज्यादा महत्व होता है, बहुत ज्यादा। जो बिखरे हुए इंद्रधनुषी जो रंग होते हैं, और अगर हम अपने जीवन में देखें तो सुख दुख, विषाद, आंसू, डर, ये सब जो नए नए अलग अलग रंग होते हैं, तो हर चीज की अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुस्कुराहट, चेहरे पर हंसी का जी। जो रंग है, वो अपने लिए भी अच्छा होता है और सामने वाले के लिए भी बहुत आनंददायी होता है। युवा ऑर्थोपेडिक सर्जन वो डॉक्टर परम मित्तल हो या डॉक्टर परम मित्तल साहब जैसे और डॉक्टर्स हों जो आपकी नज़र में सब आपके पुत्रों जैसे हैं, या शिक्षा जगत के युवा लोग हों या पॉलिटिकल के युवा लोग हों, सर उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे परम मित्तल साहब घुटना प्रत्यारोपण, कूला प्रत्यारोपण कर रहे हैं, लोगों को मुस्कान देने का प्रयास कर रहे हैं, शिक्षक शिक्षा के मंदिर में शिक्षा दे रहे हैं, पॉलिटिकल लोग अपनी जो भी सेवा दे रहे हैं पॉलिटिक्स के रूप में पब्लिक को, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश यही है कि जो लोग जिस भी फील्ड में हैं, आपने अलग अलग फील्ड्स गिनाई हैं, ऑर्थोपेडिक से शुरू करना सर। तो जो ऑर्थोपेडिक्स में है वो अपने काम को पूरी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी से करें। और वो ईमानदारी आपके अंदर से होनी चाहिए, बहुत अच्छा। बाहर से नहीं। आपकी आत्मा कहे कि हाँ, ये काम मैंने अपने पूरे मनोयोग से, पूरी ईमानदारी से किया। करते जाएं, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। गलतियां भी होंगी, कोई बात नहीं है, गलती से परेशान ना हो। आप पता करें कि क्या गलती हुई, इसका निदान क्या है। अपने कुलीग से पूछें, सीनियर से पूछें, अपने आप से प्रॉमिस करें कि अब ये गलती आगे मेरे मुझसे नहीं बहुत होगी, इस अच्छा। तरह से। शिक्षा के और क्षेत्र में सर? हाँ, रेगुलर अपनी ट्रेनिंग में जाएं, रेगुलर वर्कशॉप्स अटेंड करें, सेमिनार्स अटेंड करें, डिस्कशंस में। आजकल तो मीडिया के माध्यम से बहुत आसान हो गया है कोई भी नई चीज़ लर्न करना। उसमें लगातार नई चीज़ करते रहें, अपडेट करें अपने आप को, बहुत अपनी अच्छा। जो टेक्निक्स, अपनी स्किल, उसको बढ़ाते रहें। अब अपडेट रखें, अप टू डेट रहें, तो आपको कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप खुद भी आनंद में रहेंगे और आपका मरीज भी मुस्कुराता हुआ जाए। सर हिंदी में होली के महीने को फागुन का महीना भी कहा जाता है। मैं आपसे खास तौर से लोगों के लिए होली जैसे पर्व पर, रंगोत्सव पे एक शुभकामनाएं दिलवाना चाहूंगा। हाँ, ये जो अब होली का जो उत्सव आ रहा है, ये हमारे हिंदुस्तान का जो उत्सव है, ये पूरे विश्व में अनूठा उत्सव है। ये कहीं इस तरह का नहीं होता, जिसमें तरह तरह के रंगों की छटा हवा में, पानी में और धरती पे, इंसान पे, उसके गाल पे, उसके शरीर पे लोग बहुत प्रेम से, सौहार्द पूर्वक लगाते हैं। और उससे उनके जो आपसी जो कुछ मनमुटाव होते हैं, वो भी सब उस पानी में बह जाते हैं। ये सभी को मैं कहता हूँ कि बहुत ही निर्मल स्वभाव से होली सबके साथ खेलें, प्रेम का प्रदर्शन करें, प्रेम का आदान प्रदान करें, और सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पे एक ऐसा संगठन जो गंगा की तरह निर्मल कंटिन्यूअस बह रहा है, 100 साल की सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आपने जो काम किया है उस कार्यकर्ता की तरफ से भी शुभकामनाएं दिलवाना चाह रहा हूँ। जी जी जी। मैं, जो भी यहाँ युवा वर्ग है खास तौर से, मैं जब 10 साल का था तभी मैं आरएसएस से जुड़ गया था। और मैं सही मायने में मैंने अपने पर्सनल लाइफ में, अपने जीवन शैली में आरएसएस की वजह से बहुत ज़्यादा सुधार मैंने महसूस किया। और मैं सब अपने युवा साथियों से यही कहता हूँ कि आप भले ही विचारधारा से, हो सकता है कि आप उतने
सहमत ना हो, लेकिन जिस तरह का वहाँ पे आचार विचार, जो ट्रेनिंग मिलती है कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, अपने सहयोगी से कैसे बात करनी है, छोटे से कैसे बात करनी है, उसकी किसी भी तकलीफ को किस तरह से देखना है, उसके दुख में अपना दुख देखना है, उसके सुख में अपना सुख देखना है, और सामाजिक कार्यों में किस तरह से आप अ, अपना सहयोग दे सकते हैं, ये आरएसएस में रह के जरूर सीखें। बहुत हो अच्छा। सकता है कि बाकी आप विचारधाराओं से सर भिन्न कार्य। आपकी मुस्कुराहट इसी तरह बनी रहे और हम जैसे बच्चों को आशीर्वाद मिलता रहे। हम भी आप चाहते हैं कि आप भी इसी तरह से थैंक यू सर। हंसते मुस्कुराता भारत मुस्कुराते। पर हम काम कर रहे हैं। आपको ये काम कैसा लग रहा है सर बहुत हमारा? अच्छा लग रहा है, और मुस्कुराहट ही सब कुछ होती है। हम जैसे कि मान लिया हम किसी को दीपावली पे शुभकामनाएं देते हैं, तो हम क्या कहते हैं? खुश रहो। खुश रहो। खुश रहो, तो सबसे पहली चीज है खुश रहो। बहुत अच्छा सर। सो मुस्कुराते रहो, हंसते खिलखिलाते रहो। दिस इज द फर्स्ट थिंग, और यही होना चाहिए। थैंक यू सर, आपने समय दिया, राइट सर। शुक्रिया।